हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शंकु अपनी बहू आरती से बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी गर्म पानी पीने की आदत ही नहीं जा रही थी। एक रोज अपनी बहू आरती से एक गिलास पानी मांगती है। बहू, मुझे एक गिलास पानी दे दे। रख दे टेबल पर। मेरा मुंह क्या देख रही है? अब क्या मुझे पिलाकर जाएगी? अब टेबल पर रखे पानी के गिलास को वो टीवी देखते हुए शंकु पानी के गिलास को उठाती है और पीती है। वैसे ही शंकु का मुंह जल जाता है। राम राम, पानी की जगह ये क्या खोलता हुआ पानी दे गई तू? बहू, मेरा तो पूरा मुंह जला दिया। अरे शंकु, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? तेरी आवाज सुनकर दौड़ी आई हूँ। क्या बताऊं विमला, मेरी बहू की आदत ही नहीं जाती है। खुद तो खोलता हुआ पानी पीती ही है और देख, मुझे भी ये गरम गरम पानी दे गई। मुंह ही जल गया मेरा। बता, ये भी कोई तरीका है तेरी बहू का? ये तो सही नहीं है। कहीं वो ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही ना? अरे विमला, मुझे तो लगता है गरम पानी पीते पीते उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो मुझे गरम पानी दे रही है। हाय मेरी जीभ। शंकु की जीभ तो जल चुकी थी, लेकिन आरती को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस गर्म पानी पीने से मतलब था, चाहे जलती तपती गर्मी क्यों ना हो या फिर ठंड का मौसम। हर मौसम में उसका गर्म पानी ही चलता रहता। एक रोज विमला और शंकु की बहू आरती मार्केट जाते हैं। शंकु की बहू, एक बात कहूँ तुझसे। मैंने सुना है तू गर्म पानी बहुत पीती है, लेकिन फिर भी कहीं से तू मुझे पतली नजर नहीं आ रही। अरे विमला आंटी, गर्म पानी पीने के बहुत फायदे हैं और उतने ही नुकसान भी। लेकिन मैं अगर जब तक गर्म पानी ना पीऊं, मेरा कोई काम ही नहीं होता है। उससे तो मैं खुद को हल्का महसूस करती हूँ। बड़ी आई हल्का महसूस करने वाली। ये कहाँ से खुद को हल्का महसूस करती, इसको तो पता नहीं। लेकिन जिधर से देखो उधर से ही ये मुझे मोटी नजर आती है। आरती गर्म पानी तो पीती थी, लेकिन गर्म पानी के उसके कई फायदे नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि वो मोटी की मोटी ही थी। अब विमला और आरती दोनों ही मार्केट से सब्जी लेकर लौट रहे थे। तभी आरती को चक्कर आने लगता है। विमला आंटी, इस सब्जी का थैला पकड़ो, मुझे चक्कर। हाय राम, ये शंकु की बहू को क्या हुआ? अब इसे कैसे उठाऊं? दोनों हाथों में तो सब्जियों का थैला है। अरे अम्मा, इन्हें क्या हुआ? अरे मैडम, आप ठीक तो हो? अरे बेटा, जरा इसके मुंह पे पानी मारो, न जाने कैसे चक्कर खा के गिर पड़ी। अम्मा, गर्मी ही इतनी है। जी आप ठीक तो हैं? लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, आपको ठीक महसूस होगा। हाँ हाँ शंकु की बहू, पी ले, थोड़ा आराम मिलेगा तुझे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ठंडा पानी नहीं पीती, अगर गर्म पानी मिल जाए तो। राम राम, शंकु क्या बहू है तेरी, मुसीबत में भी इसे गर्म पानी सूझ रहा है। आरती उस आदमी का दिया हुआ पानी नहीं पीती क्योंकि उसे तो मुसीबत में भी गर्म पानी चाहिए था। अब विमला आरती को जैसे तैसे घर लाती है और घर लाते ही सब्जी का थैला नीचे पटक कर शंकु को देखती है। अरे विमला, क्या बात होगी? क्यों ऐसे सब्जियों के थैले पटक रही है? ये तू अपनी बहू से पूछ, जो कहीं जाने और ना खाने के लायक है। अरे लेकिन हुआ क्या? तू क्यों इतने गुस्से में है? और इसे क्या हुआ जो ये आते ही सोफे पर लेट गई? अरे तेरी बहू को रास्ते में ही चक्कर आ गए थे, लेकिन भला हो उस आदमी का जिसने इसके मुंह पर पानी मारा, तब जाकर ये होश में आई। लेकिन उसने जब इसे ठंडा पानी पीने को दिया, वैसे ही उससे कहने लगी, मैं ये ठंडा पानी नहीं पीती, गर्म पानी तो दे ही दो। राम रे राम, इस औरत ने मेरी नाक कटवाने की सोच ली है क्या? क्या करूँ इस औरत का? बता, कोई मरता तो क्या नहीं करता, लेकिन ये है कि अपनी जान गंवाने में लगी हुई है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन आरती का गर्म पानी पीने की आदत नहीं जाती। और एक रोज विमला शंकु तैयार होकर आरती का इंतजार कर रही होती हैं। शंकु, तेरी बहू और कितना समय लगाएगी? हमें देरी हो रही है। देख बहू, मुझे तेरे ड्रामे अच्छे से पता है। हम ना विमला के बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। तू जितना चुप रहेगी उतना ही अच्छा है। अब आरती, शंकु और विमला लड़की देखने जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग नाश्ता पानी करते हैं। तभी लड़की की माँ आरती को देखकर कहती है, अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, कहीं आपका व्रत तो नहीं? नहीं नहीं, बस जितना खा पी लिया बहुत है। अब तो आप बस अपनी लड़की को बुला दीजिए। जी जी, अभी बुला देते हैं, लेकिन इनसे कहिए कुछ खा लें, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसे भूखे बैठे हैं। अरे आप इतना जिद कर रही हैं तो एक गिलास गर्म पानी मिल जाता तो अच्छा होता, गला सूख रहा है।
शंकु, हो गया इसका ड्रामा शुरू। कुछ कर वरना ये सारे किए कराए पर पानी फेर देगी, वो भी गर्म पानी। अब लड़की की माँ आरती के लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर आती है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी गर्मी में ये गर्म पानी? अरे ना बहन जी, इसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन इसे शुरू से ही ना गर्म पानी पीने की आदत है, तो बस इसलिए ये गर्म पानी पीती है। लेकिन इस पर गर्म पानी का कोई असर दिखता तो नहीं है। मैं तो मजाक कर रही थी। जी, आपको भी देखकर नहीं लगता कि आप लड़की की माँ हो? सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है आप लड़की की दादी हैं, दादी। मैं भी मजाक कर रही थी। शंकु, इसे बाहर ले जा थोड़ी देर और समझा, यहाँ ये मेरे बेटे के लिए लड़की देखने आई है और क्या क्या बोले जा रही है। अब विमला, शंकु और आरती लड़की देखकर घर वापस आते हैं और विमला अपने घर जाने से पहले शंकु से कहती है, आज तेरी बहू ने जो भी किया ना, उससे तो पक्का है कि वो नहीं मानेंगे, और अगर मान गए तो बहुत अच्छा। विमला, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। हमें इसे लेकर जाना नहीं चाहिए था। अब अगली सुबह ही विमला का रोते हुए शंकु के घर आना होता है। अरे क्या हुआ विमला, तू रो क्यों रही है? कहीं भाई साहब तो नहीं गुजर गए? नहीं शंकु, ये तू कैसी बात कर रही है? वो बूढ़ा अभी कहाँ मरने वाला। तो कहीं तेरी बड़ी वाली बहू तो किसी के साथ नहीं भाग गई? नहीं शंकु। तो फिर क्या तेरा जिस फल वाले के साथ चक्कर था, वो आज तुझे फल देकर नहीं गया? अरे नहीं शंकु, ये बात भी नहीं है। अरे क्या हुआ बताएगी? तब से ना जाने में क्या क्या बोले जा रही हूँ। तू नहीं बताएगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? क्या बताऊँ तुझे, कल जो हम रिश्ता देखने गए थे ना, उसने अपनी लड़की देने से मना कर दिया और कहा कि उस गर्म पानी पीने वाली मोटी को बोल देना आइंदा मुझे दिखना चाहे। ये तो होना ही था, लेकिन तेरे साथ सच में बहुत गलत हुआ है। आरती अब भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब शंकु अपनी बहू को सबक सिखाने का ठान ही लेती है और अगले ही दिन सुबह सुबह ही अपनी बहू के लिए गर्म पानी करके उसमें जुलाब की गोलियां मिला देती है। अब आरती भी उसे उठाते ही पी लेती है। माँ जी, ये पानी कैसा था? मुझे प्यास लगी थी तो मैंने इसे पी लिया। अब दूसरा पानी गर्म कर लेना। हाँ बहू, मैं कर लूंगी। अब आएगा ना मजा। तूने मेरा नाक में दम करके रखा था इस गर्म पानी की वजह से। अब आरती जैसे ही वो गर्म पानी पीती है, वैसे ही कुछ समय बाद उसके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो आधे घंटे में ना जाने कितनी बार टॉयलेट जा चुकी होती है। अब ये देख शंकु अपनी बहू से कहती है, क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है? तेरी हालत देख के तो लग रहा तो नहीं है। माँ जी, लगता है गर्म पानी मुझे नुकसान कर गया। बहू, अगर ऐसा है तो ये तेरे लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा। अब आरती को न जाने सुबह से कितनी बार टॉयलेट जाना पड़ता है कि वो अब भी दोबारा गर्म पानी पीने का नाम नहीं लेती, क्योंकि उसे लूज मोशन लगने की वजह से उससे चला फिरा भी नहीं जा सकता था और वो कई दिनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसे सबक तो मिल ही चुका था। एक गांव में राधा नाम की एक लड़की अपनी माँ मधु के साथ रहती थी। राधा का रिश्ता एक गोपाल नाम के लड़के के साथ तय हो गया था और कुछ ही महीनों बाद इन दोनों की शादी भी होनी थी। अब राधा एक दिन अपने आप को आईने में देखकर कहती है, हे राम, कुछ महीनों में मेरी शादी है और देखो मेरा पेट कितना बाहर आ गया है, कितनी मोटी हो गई हूँ मैं। क्या करूँ इस मोटापे का मैं। इतना कहकर राधा अपने फोन में पेट अंदर करने के तरीके खोजने लगती है और फिर एक आर्टिकल में उसे मिलता है कि कच्ची हरी सब्जियां खाने से पेट अंदर हो जाता है, जिसे पढ़कर राधा कहती है, यानी कि अगर मैं रोज कच्ची हरी सब्जियां खाऊं तो मेरा पेट अंदर हो जाएगा, तो आज से ही मैं हरी सब्जियां ही खाया करूंगी। राधा को यूं अकेले में बड़बड़ाते देख उसकी माँ मधु राधा से कहती है, अरे ये क्या अपने आप में बकबक किए जा रही है? कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुझे? जब देखो तब शीशे के आगे ही खड़ी रहती है। अरे माना कि तेरी शादी होने वाली है, पर अभी तो मायके है, थोड़ा यहाँ भी काम कर लिया कर। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कुछ करती ही नहीं यहाँ। हाँ पता है कितना काम करती है, जाकर थोड़ा खाना बना। जाती हूँ। इतना कह राधा वहाँ से चली जाती है। अब शाम के खाने में पालक का साग बनाती है और सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। राधा सबको खाना परोस देती है पर अपने लिए खाना नहीं निकालती है। ये देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, अरे राधा, तूने अपने लिए खाना क्यों नहीं निकाला? आज खाना नहीं खाना क्या तुझे? वो माँ, आज से मैं डाइटिंग पर हूँ
देखो मेरा पेट कितना निकला हुआ है बाहर, तो अब से मैं इस कच्ची हरी सब्जियां ही खाया करूंगी। किसने कहा तुझे कि कच्ची सब्जियां खाने से पेट अंदर हो जाता है? फालतू की बातें हैं ये सब। अरे माँ, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। कभी पता चले कि पेट ठीक होने के बजाय खराब ही हो जाए। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। राधा की ये बात सुनकर उसका भाई रोहन बोलता है, चलो तुझे पता तो चला कि प्रियंका खा खा कर तू कितनी मोटी हो गई है। तू अपना मुंह कम चला और चुपचाप खाना खा। मजा आएगा जब तू फूल कर मोटी हो जाएगी। तू चुपचाप खाना खाता है या नहीं? इतना कहकर राधा अब खुद कच्ची पालक पर नमक लगाकर खाने लगती है। अब अगले दिन राधा गोपाल के साथ शादी की शॉपिंग के लिए जाती है। दोनों एक साथ काफी सारी शॉपिंग करने के बाद कुछ खाने के लिए ढाबे पर जाते हैं और गोपाल खाने का ऑर्डर देने से पहले राधा से पूछता है, राधा तुम भी बताओ खाने में क्या खाओगी? हाँ बताती हूँ। मुझे खाने में कच्ची सब्जियाँ, थोड़ा पालक, गाजर, प्याज और जो भी है थोड़ा थोड़ा मंगवा दो। ये क्या, तुम कच्ची सब्जियाँ क्यों खाना चाहती हो? अगर मैंने गोपाल जी को यह बता दिया कि मैं मोटी हो रही हूँ इसलिए कच्ची सब्जियाँ खा रही हूँ, तो ये मेरा मजाक बनाएंगे, या फिर हो सकता है इनका मेरे लिए प्यार कम हो जाए। एक मोटी लड़की से कौन शादी करेगा? वो कुछ नहीं गोपाल जी, मेरा मन कर रहा है कच्ची सब्जी खाने का। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, पर ज्यादा कच्ची सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए, सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर में राधा की हरी सब्जियाँ और गोपाल का खाना आ जाता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और कुछ और शॉपिंग करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लगातार कुछ दिन हरी सब्जियां खाने के बाद राधा अपने आप को शीशे में देखती है और कहती है, हाँ अब लग रहा है कि पेट थोड़ा अंदर हो गया। अब अपनी शादी में अच्छे से लहंगा पहनूंगी और गोपाल जी भी अब मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। पेट अंदर होने के बाद भी राधा कच्ची सब्जियां खाना नहीं छोड़ती और अब कुछ दिनों बाद राधा और गोपाल की शादी हो जाती है और शादी के बाद भी राधा रोज कच्ची ही सब्जियां खाती है। एक दिन राधा की सास बहुत सारी मूली लेकर आती है बाजार से। अरे राधा बहू, हाँ माँ जी, क्या हुआ? बहू मैं बाजार से मूली लाई हूँ, जरा इन मूलियों की भुजिया बना दे, गोपाल को बहुत पसंद है मूली की भुजिया। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। ठीक है। अरे वाह, ये मूलियाँ तो एकदम ताजी हैं, थोड़ी सी खा लेती हूँ। इतना कहकर राधा उन मूलियों में से आधी मूली कच्ची ही खा जाती है और बाकी बची हुई मूलियों से भुजिया बना देती है और रात में सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी राधा मूली की भुजिया लाती है, वो भी एक छोटी सी कटोरी में। ये देखकर उसकी सास उसे कहती है, ये क्या है बहू? भूल गई क्या माँ जी? आपने ही तो मूली ला कर दी थी भुजिया बनाने के लिए। ये मूली की भुजिया है? मैंने तो बहुत सारी मूलियाँ दी थी लाकर, ये इतनी सी कैसे हो गई? वो माँ जी, मुझे कच्ची सब्जियाँ खाना बहुत पसंद है और वो मूलियाँ ताजी और बहुत ही लजीज थी, तो मैंने सोचा एक दो खा लेती हूँ, पर खाते खाते पता नहीं चला कब आधी खत्म हो गई। हे भगवान, ये कैसी बहू दे दी तूने? बताओ, कच्ची सब्जियाँ खाती है ये? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? इन्हें कोई और लड़की नहीं मिली होगी जो कच्ची सब्जियाँ खाने वाली उठा लाए। राधा की सास के इतना कहते ही एक बड़ी सी गंदी सी महक पूरे घर में फैल जाती है। तभी गोपाल कहता है, छी, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तभी राधा शर्माते हुए कहती है, सॉरी, वो बदबू मैंने छोड़ी थी, वो शायद ज्यादा मूली खाने से हो गया होगा। अरे तू इस घर से बाहर हो जा, हमारा पूरा घर सड़ा देगी तू ऐसे तो। अरे माँ जी, मैं बाहर कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, कहीं भी जा या फिर अपने मायके जा, पर जब तक तू ये बदबू फैलाती रहेगी ना, तब तक मेरे घर में घुस मत जाना तू। गोपाल जी, आप कुछ बोलो ना माँ जी से, मैं कहाँ जाऊंगी? माँ ठीक कह रही है राधा, कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ, जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस आ जाना। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इतना कहने के बाद गोपाल राधा को उसके मायके लेकर आ जाता है और उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है। राधा को ऐसे अचानक मायके आता देख उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ राधा? अचानक दामाद जी तुझे यहाँ क्यों छोड़ गए? कुछ हुआ है क्या? अब राधा ससुराल में हुई सारी बातें अपनी माँ को बताती है और मधु राधा से कहती है, ये सब तेरी ये कच्ची सब्जियाँ खाने की आदत की वजह से हुआ है। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। आज से और अभी से मैं कच्ची सब्जियाँ खाना छोड़ दूंगी।
कच्ची सब्जियां खाने की वजह से मैं अपने पति और अपने ससुराल से दूर हो गई। पहले तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। कितनी बदबू कर दी तूने पूरे घर में, सांस भी नहीं ली जा रही मुझसे तो। सॉरी। इतना कहकर राधा और उसकी माँ डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर राधा के पेट में बन रही गैस को खत्म करने के लिए दवाई देता है और वो दवाई खाने के बाद राधा फिर से गंदी बदबू नहीं फैलाती है और अगले ही दिन अपने ससुराल लौटती है। तो उसकी सास राधा को देखकर कहती है, तू फिर आ गई यहाँ बदबू फैलाने? कहा था ना जब तक ठीक ना हो जाए यहाँ मत आना। माँ जी, अब मैं ठीक हो गई हूँ और मैंने अब कच्ची सब्जियां खाना भी छोड़ दिया है। सच कह रही है ना? पिछली बार की तरफ फिर वैसा हुआ तो फिर तुझे तेरे मायके भेज दूंगी। मैं वादा करती हूँ माँ जी, दोबारा वैसा नहीं होगा। राधा की बात अब उसकी सास मान लेती है और राधा भी दोबारा कच्ची सब्जियां नहीं खाती, क्योंकि वह समझ गई थी कि कच्ची सब्जियां खाने से इंसान के शरीर को बहुत नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।